घेरे घेवरे यांच्यावरती घटना घडलेली आहे आणि यांचे जो ड्रायव्हर आहे ते पण सुद्धा आहेत आपल्यासोबत. विजय घेरे जे आहेत हे 2 शब्द बोलणार. माझी गाडी माझ्या ड्रायव्हरकडून हिसकली. ते कोणी 2 लोक होते मला पण माहिती नाही. मला फक्त फोन आला ड्रायव्हरचा की कोणीतरी मला अडवत आहे आणि त्याला अडवला. कुठे अडवला हे सुद्धा मला माहिती नाही. फोन जसा आला तर मी डायरेक्शन पाहून पार्टी पोलीस स्टेशनवरून तुरंत कंप्लीट करण्यासाठी प्रयत्न केलो, पण तिकडे माझी काही कंप्लेंट घेतली नाही. पहिले माझ्या स्टेशन गाडीवर जो बसले होते त्यांनी कंप्लेंट नाही घेतली. नहीं घेतली. पहले घेत होते, पहले बोल रहे थे वो कि आपको क्या बोलना है, क्या है बताइए, लिख रहे थे. उसके बाद में उसने मैनेजर को बुलाया उस कंपनी के, लेकिन बुलाने के बाद में कुछ देर बाद में फिर वो हमको डांटने लग गए कि आप लोग कर्जा लेते, गाड़ी लेते हैं और पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट करते हैं. फिर उन्होंने हमारे सामने इंटीमेशन लेटर बनाया और हम पे दबाव बनाया कि आप इसमें सिग्नेचर करो. मैंने वो लेटर में सिग्नेचर नहीं किया. पुलिस वाले ने आप पे दबाव बनाया कि ये जो इन्होंने लिखा है, क्योंकि कंपनी का एक मैनेजर, वकील और जो लड़का पैसे ले जाता था मुझसे बाय हैंड, वो तीनों चारों जन आए थे और उन्होंने वहीं बैठ के इंटीमेशन लेटर बनाया और मुझे बाहर आके बोला कि मैंने पुलिस वालों को पैसे दिया हूँ 10,000 रुपये, वो भी पैसे मैं तुझसे वसूलूँगा गाड़ी के साथ. ये बात मुझे खुद उस वहाँ के मैनेजर ने बताया, जिसका नाम राजीव सांगुले है. गाड़ी मालकाचा आरोप आहे का थाने मेरे ड्राइवर का मोबाइल भी छीन के स्विच ऑफ करा उन्होंने और मुझसे कोई बात नहीं होने दी है. और उसको ज़बरदस्ती वीडियो बना के ये पूछ रहे इसमें पानी कितने, इसमें पिंचेस कितने, क्या है, और उसका मोबाइल छीन के रोड में फेंका. ऐसा मेरे ड्राइवर का बोलना है, सतीश मोरे का. और उसके बाद में उसको मारा भी है और उसके साथ में हमारे बदपीछे क्या क्या गया पता नहीं. हमारे ड्राइवर की उम्र कम से कम 50 साल के लगभग है, लगभग. और ऐसे अदर आदमी को उन्होंने इस तरीके से ही किया और मुझसे बात करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी. ॲम्ब्युलन्सवर जो ड्रायव्हर असतो हा आपला जीव धोक्यात घालून सन्या जे म्हणजे व्हेंटिलेटरवर जो व्यक्ती असतो मरण्याच्या तयारीमध्ये असतो त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करतो हा ड्रायव्हर. त्या ड्रायव्हरला सुद्धा मारहाण केलं त्या श्रीराम फायनान्सच्या माणसांनी. हे बरोबर नाही असं गाडी मालकानं आरोप लावला आहे आणि ड्रायव्हरनेही आरोप लावलेला आहे. याच्यामध्ये कुठे ना कुठे पुलिस ये जो मेरे पास क्लाइंट आए थे तो इनका जो कहानी है उसको जैसे वेरीफाई किया है कि भाई इनमें लोन का जो भी मैटर है या जो भी लोन लिया इन्होंने, तो वो लोन का मैटर एक डिफरेंट पूरे प्रस्पेक्टिव्स में है. और जहाँ तक हमारा जो नज़रिया है जो वकालत में करना है हमको, वो ये है कि भाई जो इनकी गाड़ी छीनी गई रोड से और ये इमरजेंसी व्हीकल है, इमरजेंसी व्हीकल को ऐसे सीज़ नहीं किया जा सकता है. और सीज़ करने का प्रकरण ऐसा है ही नहीं. आप चाहे नॉर्मल गाड़ी भी रहे तो वो कोई भी NBFC रहे या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट रहे, वो इस तरह से आपसे गाड़ी नहीं छीन सकती है. दूसरी चीज़ हैरान करने वाली ये है कि ये जो पूरा प्रकरण है ये पारडी थाना क्षेत्र में हुआ है. और पारडी में जब इन्होंने सेम डे गए तो इनकी कंप्लेन लिए नहीं और फिर मैनेजर और इनको बुलाए, जो भी लोगों ने इनकी गाड़ी छीने थे उनको बुलाए और उनसे जो भी उनकी बातचीत हुई होंगी, और लेकिन इनकी कंप्लेन लेने से मना कर दिए. उसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी इन्होंने राइटिंग में लेटर दिए, जिसका भी आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं. तो ये होने के बाद 156(3) में हम अब मजिस्ट्रेट के सामने इनकी कंप्लेन फाइल कर चुके हैं और हमने जो है कड़े से कड़े इसकी मांग किए है कि भैया ये दोनों जो लोग जो गाड़ी छीन रहे थे वो अरेस्ट होने चाहिए और इनकी गाड़ी जो है वो पुलिस के माध्यम से इनको वापस मिलनी चाहिए. और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करके आप उस गाड़ी को लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उस पर कुछ भी कहना नहीं है. सर जब गाड़ी छीनी गई थी तो उसमें कितने पैसे थे? गाड़ी छीनी गई ऐसा हमारे क्लाइंट का कहना है कि जो उनने डेड बॉडी छोड़े थे और जो क्लाइंट को लेने जा रहे थे, ये लोग जो पेशेंट को लेने जा रहे थे, तो इन टोटल जो भी इनकी कमाई होती थी ये सामने के ग्लव बॉक्स में रखते थे और उसमें 18,000 रुपये नकदी इनके ग्लव बॉक्स में रखा हुआ था. और बाकी जो एक एम्बुलेंस होता है उसके अंदर कई सारी चीज़ें लगी होती है, जैसे कि कोई ICU का पेशेंट है जिसको इमरजेंसी की ज़रूरत है तो उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, स्ट्रेचर होता है, 2-3 प्रकार के स्ट्रेचर होते हैं, इन्वर्टर होती है, बैटरी होती है और इनकी जो एसेसरीज़ हैं, वो टोटल जो माल मत्ता मिला के करीब करीब 1 लाख रुपए का उसमें माल मत्ता और लगा हुआ है गाड़ी में, जिसकी ओनरशिप जो है वो NBFC की नहीं है. उसकी ओनरशिप जो है वो जो उनके ओनर है उनकी है.
क्योंकि उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, लोन गाड़ी के ऊपर है। तो इनके पास कोई भी अधिकार नहीं कि गाड़ी के अंदर का सामान ये ले जाए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर आप देखें तो इनको जो एक लेटर मिलना चाहिए कि आपकी गाड़ी सीज हो जाएंगी, या जो एक डिमांड लेटर होता है वो भी इनको मिला नहीं है उनके द्वारा। देखा जाता है कि कोई भी फाइनेंस वाला बिना मतलब नोटिस दिए ही गाड़ी उठा लेता है। तो गलत है ना वो। आप इसकी बहुत सारी ऐसे केसेस आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। श्रीराम में भी नहीं, चुना मंडल में भी वैसे होता है, श्रीराम में भी होता है, बजाज फाइनेंस में भी बजाज फाइनेंस में भी होता है। देखिए, जो भी एनबीएफसीज रहती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो रहती है, उनको हम लोग सरल भाषा में बोल सकते हैं कि वो जो है साहूकारी का लाइसेंस लेके काम करते हैं। ठीक है। अब ये है कि वो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, इसलिए आपको वो बैंक की तरह लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में साहूकारी लाइसेंस लेके काम करने वाले लोग रहते हैं। तो इसीलिए वो अपनी गुंडागर्दी चलाते रहते हैं। क्योंकि अगर आप देखो कि जैसे यही आप बैठे हैं हमारे सामने, इनको 3.5 लाख 3,40,000 का इन्होंने लोन लिया है, 3,20,000 रुपए के आसपास इन्होंने भर दिया है, उसके बाद भी 4,20,000 रुपए का और बकाया निकल रहा है। तो आप ही बताइए कि ये बैंक ने, ये अपने श्रीराम फाइनेंस वालों ने कौन सी कैलकुलेशन किए होंगे। तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ खून चूसने का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ ये आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब वो बेचारा ड्राइवर है, उसको उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसके साथ छीना झपटी कर रहे हैं। तो आखिर वो अब अपनी दिनचर्या कैसे कमाएगा बताइए। वो तो रोज गाड़ी चला के कमा रहा है, ये आदमी अपनी दिनचर्या कमा रहा है भाई एम्बुलेंस के से। अब ये कैसे कमाएगा? अब तो जीरो हो गया, दोनों भी ये लोग जीरो हो गए कमाई में। तो इस तरह से मारा गया है क्या? इसको मारपीट की गई है, इसके साथ इसको जो है तो धक्का मुक्की दिया गया है। इसका मोबाइल जो पार्टी जो थाना क्षेत्र आता है जी, कंप्लेंट नहीं ली है, उन्होंने इनकी कंप्लेन नहीं ली है डांट के भगा दिया। जी। इसीलिए हमको जीएमएफसी की साहब के पास जाना पड़ा, ऑनरेबल न्यायालय के पास जाना पड़ा ये केस को लेके।